बचपन में अक्सर आप लोगों ने ये सुना ही सुना होगा कि बच्चों, कुएं के पास मत जाना, कुएं का भूत तुम्हें कुएं के अंदर खींच लेगा और फिर कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। कुएं का भूत तुम्हें कुएं में डुबो डुबो के मार डालेगा। ये एक ऐसी कहानी होती है जो हर एक बच्चों को उनके दादा दादी, मम्मी पापा, नाना नानी कोई ना कोई कभी ना कभी सुनाए ही रहते हैं, जिसकी दहशत में गांव के बहुत सारे बच्चे कभी भी कोई कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे और वहीं पे शरारती बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन हमने बचपन में कभी सोचने की कोशिश नहीं किए थे। ये जो मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी कहानी बताते हैं कि कुएं का भूत तुम्हें खींच लेगा, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है भाई, ये सारी चीजें बचपन में समझती नहीं थी। लेकिन अब जब हम बड़े हो चुके हैं तो दोस्तों, हमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन था वो कुएं का भूत जिसे लेकर अक्सर हमारे घर पर बड़े बुजुर्ग हमें डराया करते थे। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं उसी कुएं के भूत की एक ऐसी कहानी जिसके बारे में बहुत ही रेयर लोगों को पता है। लेकिन आज के इस वीडियो देखने के बाद सभी लोगों की रात मनोरंजन और एक नए डर से भर जाएगी। यह कहानी है लगभग 200 से 250 साल पहले की। दूर कहीं एक छोटे से गांव में एक राजू नाम का आदमी हुआ करता था। राजू की उम्र यही कोई 30-32 साल की थी। राजू ऐसा था ना कि भाई उसी कुछ ही समय पहले शादी हुई थी। एक तो ज्यादा उम्र में आने के बाद शादी हुई थी और बहुत ही सुंदर पत्नी उसे मिली थी। वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। कभी कभी तो वो अपनी पत्नी को अपने से दूर बिल्कुल भी जाने नहीं दिया करता था। लेकिन भाई कभी कभी कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, एक ऐसी प्रथा होती होगी उनके घर की जिसके तहत पत्नी को अपने मायके में जाके, पहला त्योहार था मतलब उसकी शादी के बाद का, तो अपने मायके में जाके कुछ समय तक रहना था। वो वहां पे जाके रहने लगती है भाई। लेकिन जैसे राजू की पत्नी अपने मायके को गई तो यहां पर राजू की मां की तबीयत खराब हो गई। राजू की मां को अपनी बहू से बहुत ज्यादा लगाव था और राजू की मां की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी, 90 के आसपास की थी। वो अपनी बहू से बहुत प्यार करती थी और एक दिन भी अपनी बहू के बिना बिता नहीं सकती थी। तो जैसे ही उसकी बहू अपने वो नेम दस्तूर खत्म करने के लिए अपने मायके पहुंची, ये उसकी जो ट्रिप थी ये 25 दिन की होने वाली थी, यहां पे सास की तबीयत दूसरे दिन से ही खराब होना शुरू हो गई। वो अपने बहू के बिना खाना वाना भी ठीक से खाती नहीं थी। धीरे धीरे करके 10-15 दिन बीत गए। राजू जैसे तैसे करके अपनी मां का ख्याल रख लेता था, क्योंकि राजू के अलावा उसकी मां का उसके घर में कोई था ही नहीं। मतलब ये मां बेटे अकेले और एक राजू की पत्नी जो कि अपने मायके चली गई थी। राजू ने जैसे तैसे करके 10-15 दिन ख्याल रख लिया। लेकिन ऐसा हुआ कि मां ने 10-15 दिन बाद पूरी तरीके से खाना खाने के ऊपर इनकार कर दी कि मैं खाना ही नहीं खाऊंगी, पहले मेरी बहू को लेकर आओ। फिर धीरे धीरे करके तबीयत खराब होने लगी और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। फिर राजू ने सोचा यार ये मामला बहुत गड़बड़ होते जा रहा है। नेम दस्तूर तो ठीक है, चलते रहेंगे दुनिया भर के, मैं मां के लिए पहले अपनी पत्नी को लेने के लिए उससे गांव जाता हूं, कुछ भी हो लेके आ जाऊंगा उसको जबरदस्ती, क्योंकि मां की तबीयत बहुत खराब हो रही है। अब जो उसकी पत्नी का मायका था यानी राजू का ससुराल, राजू के एक्चुअली गांव से लगभग 2 से 3 गांव आगे था। उस समय ऐसा रिक्शा, बस ऐसे होते नहीं थे नॉर्मली, इतने ज्यादा बस होती रही होगी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, मालूम नहीं। लेकिन उस समय ना लोगों के पास बैलगाड़ियां हुआ करती थी। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने पर जो अमीर लोग हैं वो घोड़ा यूज करते थे और जो नॉर्मल मिडिल क्लास या पुअर फैमिली के लोग हैं वो अक्सर बैलगाड़ियों का उपयोग करते थे। और राजू लोअर मिडिल क्लास फैमिली का था, उसके पास बैलगाड़ी थी। वो अपनी बैलगाड़ी में सवार होता है और घर से निकलने लगता है। लेकिन जैसे तैसे उसकी मां गिरते पड़ते अपने बिस्तर से उठती है और राजू को बोलती है, बेटा आज मत जा, आज अमावस की रात है और आज बहुत ही खतरनाक अमावस है। आज के दिन जितनी भी डायने, चुड़ैले, पिशाच, जो काला जादू करने वाले तांत्रिक मांत्रिक होते हैं, वो जंगलों में बैठकर अपनी काली शक्तियों को जागृत करते हैं और वो कोई ना कोई शिकार ढूंढ रहे होते हैं कि कोई तो गलती से भी किसी भी काम से एक बार जंगल में प्रवेश कर जाए और वो अपना इनका शिकार बना ले। तो इनका शिकार बनने मत जा, आज बिल्कुल मत घर से बाहर निकल। इस वक्त शाम के 6 बज रहे थे, लेकिन राजू ने देखा कि मेरी मां तो अब खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, ऐसे गिरते पड़ते उसको रोकने के लिए आई थी। तो राजू को देखा नहीं गया। उसने बोला, मां चिंता मत कर, मैं अभी गया और अभी आया, खाना बना के रख दिया हूं, तू खा के आराम कर, मैं सुबह होते तक वापस आ जाऊंगा। राजू ने अपने बैलगाड़ी के पीछे की तरफ एक लालटेन चालू किया और धीरे धीरे करके बढ़ चला।
काफी ज्यादा हवा चल रही थी आज, जिसकी वजह से उसका लालटेन ज्यादा समय तक टिक नहीं पा रहा था। बार बार उसे जलाता था, लालटेन बार बार बुझ जाता था। पहले के जमाने में इस तरह से स्ट्रीट लाइट्स नहीं हुआ करते थे। अगर किसी को ट्रैवल करना है तो या तो मशाले या तो लालटेन ही उनका सहारा होते थे। राजू लालटेन को बार बार जलाकर आगे बढ़ता जा रहा था। फिर वो एक जंगल में प्रवेश कर गया। इस जंगल में अजीबो गरीब उसे आवाज सुनाई दी। वो बहुत ज्यादा घबरा गया। उसको अपनी माँ की बातें सुनाई देने लगी कान में वापस से कि बेटा आज मत जाना, आज बहुत सारी डायने, चुड़ैले, पिशाच अपने काली शक्तियों को जागृत कर रहे होते हैं। वो आंखें बंद किया, भगवान का नाम लेके और तेजी से बढ़ाने लगा अपनी बैलगाड़ी। और किस्मत से उसने बहुत ही कम समय में इस जंगल को क्रॉस कर दिया। भगवान का शुक्रिया अदा पूरा किया कि मैं सेफली जंगल को क्रॉस कर दिया। अब वो अपनी पत्नी के गांव तक पहुंच चुका था। थोड़ी देर बाद वो पत्नी के घर पर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया तो पत्नी के घर वाले सब घबरा गए कि इतनी रात को कौन आ गया, क्या हो गया। दरवाज़ा खोला गया तो राजू था। राजू ने पूरी बात अपनी पत्नी को बताया। पहले तो पत्नी के माँ बाप ने मना किए कि आज की रात सही नहीं है, आज की रात घर से निकला नहीं करते हैं। एक तो आप इस तरह से निकल कर आ गए हैं और अब आप बोल रहे हैं कि आप दोनों जाएंगे। आपकी तो नई नई शादी हुई है। अगर जिसकी नई नई शादी हुई रहती है भाई, उनके ऊपर अगर ऐसी जो काले जादू करने वाली चीज़ें होती हैं, उनको ऐसा काम करना बड़ा आसान पड़ता है। तो आप दोनों मत निकलिए ऐसे। लेकिन राजू बार बार रिक्वेस्ट करता है कि माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे बहुत डर लग रहा है उनको लेकर। हमारा क्या है, हम तो आराम से जा सकते हैं, तुम चलो यार कैसे भी करके। आखिरकार उसकी पत्नी थी, वो मान ही जाती है, बोलती है ठीक है चलते हैं। वो बैलगाड़ी में बैठते हैं और रातों रात निकल पड़ते हैं। फिर से थोड़ी देर बाद वाला जंगल स्टार्ट होता है। इस जंगल में फिर से जोर जोर की किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती। राजू घबरा गया, उसकी पत्नी और भी ज़्यादा घबरा गई कि ये किस तरह की आवाज़ें हैं, जंगल में कोई हमें कुछ कर तो नहीं देगा। लेकिन राजू बोलता है कि हिम्मत बांध के रखो, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ये चोर डाकू लुटेरे होते हैं जो ऐसी हरकतें करके लोगों को गुमराह करते हैं ताकि लोग डर जाएं और फिर यहाँ से भागने की कोशिश करें तो उनको सब लोग घेर ले। लेकिन मेरे पास बैलगाड़ी में कुल्हाड़ी रखी हुई है, कोई भी आएगा ना तो उसको तुरंत ख़त्म कर दूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पत्नी को ऐसा जब उसने बोला तो उसके मन में भी थोड़ी शांति मिली कि चलो कोई टेंशन नहीं है। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद पति बहुत ज़्यादा थक गया क्योंकि वो शाम को 6 बजे के आसपास अपने घर से निकला था और अब रात के तकरीबन 3 साढ़े 3 हो रहे थे। इस पूरी ट्रिप में, इस पूरी जर्नी में ये कहीं पर ढंग से रुका भी नहीं था और ना ही इसने एक घूंट पानी भी पिया था। इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा हो गई थकान, खाना वाना भी कुछ नहीं था। तो बीच घने जंगल में जाकर इसको बहुत ज़ोरों की प्यास लगी, इतनी ज़्यादा कि सर चकराने लगा, सर घूमने लगा। क्या हुआ, पत्नी बोलती, क्या हुआ, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। राजू बताता है बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। पत्नी बोलती है अरे हम तो जल्दी जल्दी में पानी रखना भूल ही गए, आपने भी नहीं रखे। राजू बोलता है नहीं मैंने नहीं रखा, और अगर मुझे अब पानी नहीं मिला तो ऐसा लगता है कि मैं यहीं पर बेहोश हो जाऊंगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो बोलती है एक काम करो, आसपास कुछ तो होगा, आप जाओ देख के आओ, मैं बैलगाड़ी में बैठी हुई हूँ। राजू बोलता है ठीक है, जंगल है तो कोई नदी वदी का साधन तो होना ही चाहिए, कोई कुआं वुआं आसपास होना ही चाहिए। वो उतर के बढ़ चला ढूंढने के लिए। उसके हाथ में लालटेन था, पत्नी अंधेरे में कहीं बैठी हुई थी बैलगाड़ी में। वो लालटेन लेकर बढ़ गया। थोड़ी आगे जाने के बाद उसे एक कुआं दिखाई दिया। भाई ये कुआं देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। कुएं के साइड में वो जो रस्सी के साथ बाल्टी बंधी हुई रहती है ना, वो भी पड़ी हुई थी। इसने बढ़िया से बाल्टी को कुएं में डाला, पानी निकाला और पूरा जी भर के पानी पिया है। इसको मन में बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिली। बोला अच्छा हो गया, चलो अब हिम्मत आ गई, अब वापस लौटता हूँ। लेकिन जैसे ही वो पीछे पलटा, पीछे अपने एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति को देखा जिसका चेहरा पूरा झुलस चुका था। देखने में उम्र इतनी ज़्यादा लग रही थी कि इतनी उम्र के व्यक्ति को कभी भी राजू ने इमेजिन नहीं किया था अपने लाइफ में। ऐसा लग रहा था 100-150 साल से भी ऊपर की उम्र की है। जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं, उनके चेहरे की झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा लटक जाती है। तो राजू ऐसे चेहरे को अचानक से ऐसे घने जंगल में देखकर थोड़ा घबरा गया कि ये कौन है। फिर वृद्ध व्यक्ति बोलता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी दिखाई दे रहा था, कि मुझे भी बहुत ज़ोर की प्यास लगी है, जिस तरह से तुम्हें लगी हुई थी। थोड़ा पानी निकाल कर मुझे भी पिला दोगे तो तुम्हारा बहुत भला होगा। राजू ने सोचा कि मैं कैसा तड़प रहा था यार प्यास से, मैं तो जवान हूँ और ये बेचारा इतना बूढ़ा, ये तो और भी ज़्यादा परेशान हो रहा होगा। निकाल लेता हूँ पानी। वैसे भी इसके हाथों में इतना ताकत समझ में नहीं आ रही है कि ये पानी निकाल ले कुएं से। ठीक है बोला, रुको। बाल्टी को फिर से डाला कुएं में,
निकाल ही रहा है कि पीछे से पड़ा धक्का और राजू कुएं के अंदर। राजू कुएं के अंदर जोर से चिल्लाया राजू ने, और कुएं के अंदर। अब क्या हुआ, जब उसने वापस, राजू को तैरना आता था, ऐसा नहीं है कि तैरना नहीं आता था। राजू ने ऊपर की तरफ देखा तो बूढ़ा इंसान बड़ी अजीब तरीके से हंस रहा था। हाँ, अंधेरा था यहाँ पे, लेकिन थोड़ी थोड़ी चांद की रोशनी भी तो होती है ना, उससे समझ में आ रहा था वो बड़ी ही बुरी तरह से हंस रहा है। उसकी आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा वियर्ड आ रही थी। वो पीछे की तरफ हट गया। राजू ने सोचा मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा जो इस तरह से मुझे धक्का मार के ऐसा हंसने लगा। यहाँ पे राजू जैसे तैसे करके पानी से बाहर आ गया, और कुएं के साइड में ना एक ऐसा एक मतलब कुआं बनाते थे ना पहले के लोग, तो कुएं में उतरने के लिए ऐसी सीढ़ियाँ जैसी बनाते, सीढ़ियाँ छोटी छोटी रहती थी, छोटी छोटी। तो वहाँ पे मैक्सिमम सीढ़ियाँ टूट चुकी थी, लेकिन कुएं के पानी के तल से जस्ट ऊपर एक सीढ़ी का पायदान बना हुआ था। उसके ऊपर की टूट गई थी, लेकिन वो बना हुआ था। तो राजू ऊपर आकर उसके ऊपर बैठ गया और सोचने लगा कि कोई तो आए मुझे निकाले। उसको पूरा यकीन था कि उसकी पत्नी उसको ढूंढते ढूंढते आएगी और उसे बाहर निकालने में उसकी मदद करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी पत्नी तो आई ही नहीं। 1 घंटे बीत गए, 2 घंटे बीत गए। राजू अपनी पत्नी का इंतजार करते रहा। बेचारे को नहीं मालूम था ना कि उसकी पत्नी के पास कुएं का भूत पहुंच चुका है, उसका ही रूप लेकर पहुंच चुका है। यहां पर वो कुएं में फंसा रहा, सुबह हो गई, और वहां पर वो कुएं का भूत राजू का ही रूप लेकर उसकी पत्नी के साथ बैलगाड़ी में सवार होकर बढ़िया अपने घर को पहुंच चुका था। बस धीरे धीरे करके 3 दिन बीत गए और यहीं पर कुएं में बैठा रहा, निकल नहीं पाया। साधन नहीं था ना, सीढ़ियां टूट चुकी थी। तैरना भी आता रहे तो कैसे निकले कोई बाहर यार कुएं से। इंतजार कर रहा था कोई तो आए, कोई तो आए। लेकिन दोपहर का वक्त रहा होगा, 3-4 दिन बीते थे। एक आदमी जंगल में घूमने के लिए आया होगा। वो अपनी बकरियां चलाने के लिए आया था। वो बकरियों के गले में घंटियां बांध देते ना, वैसे उसने बांधा था। तो घंटियों की आवाज सुनाई दी, तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ मुझे, बचाओ, मैं 4 दिन से यहाँ पे फंसा हुआ हूं, मुझे बाहर निकालो। अब बाहर बकरी चला रहे आदमी ने ये सोचा कि अंदर से कोई भूत चिल्ला रहा है। उसको भी लगा कि ये जंगल में कुआं है, तो कुएं का भूत पक्का यहां पर रहता होगा। वो मुझे चिल्ला चिल्ला कर बुला रहा है और मैं कुएं के पास जाऊंगा तो मुझे खींच लेगा और मुझे मार डालेगा। लेकिन वो राजू था। जब ऊपर बकरी चरा रहे इंसान को ये आवाज बहुत ज्यादा बार सुनाई दी, तो उसने सोचा एक बार धीरे से जाके देखता हूं कि कैसा दिखता है वो भूत। वो बड़ी हिम्मत से कुएं के किनारे गया और नीचे देखने की कोशिश किया, तो नीचे देखकर घबरा गया। राजू बड़ी अजीब तरीके से बैठा हुआ था उस छोटे से पायदान में। ये चिल्लाता है कि कौन हो तुम? राजू बोलता है कि मुझे प्लीज बाहर निकालो, मैं 4-5 दिन से यहाँ पर कैद हो गया हूँ, गिर गया हूँ, कोई बुड्ढा मुझे धक्का देकर चले गया था। पूरी बात राजू ने उसको बताया। अब आदमी का दिल भी पसीज गया। बोला यार ये तो बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, बेचारा किसी को पानी पिला रहा था और उस इंसान ने ऐसा कर दिया। इस आदमी ने जैसे तैसे करके राजू को बाहर निकाल दिया। अब राजू कमजोर हो गया था, 3-4 दिन से कुछ भी खाना नहीं खाया था। राजू जैसे तैसे करके गिरते पड़ते अपने घर को पहुंचा। घर को पहुंचा तो क्या पाया कि उसकी पत्नी तो बढ़िया रोटी बना रही है और वही बैठ के बढ़िया से खाना खा रहा है। ये घबरा गया उसको देख के। अरे वही मतलब दूसरा वाला जो उसकी सेम शक्ल का कुएं का भूत बहरूपिया, जो वहां पे उसके घर पे बैठ के बढ़िया खाना खा रहा है, रोटी तोड़ रहा है। राजू देखकर घबरा के चिल्ला, ए तू कौन है? तू उठ, मैं हूं असली राजू। पत्नी ने देखी तो पत्नी घबरा गई। पत्नी ने तवा उठा ली उसको मारने के लिए। ये कौन हो तुम? निकलो यहां से, बहरूपिये हो। मतलब अपने असली पति के ऊपर ही, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर था ना, उसी के साथ ही आया हुआ था जंगल से बैलगाड़ी में बैठ के। अभी जो आया रियल वाला राजू, पत्नी को लग रहा है कि ये कोई बहरूपिया है, क्योंकि हालत बहुत हो गई थी खराब, कपड़े अपने गंदे हो गए थे। पीछे से राजू की माता जी भी आई। उन्हें भी बोली, कौन है तू? मेरा बेटा तो ये है, तू कौन है ऐसे कपड़े लेकर ऐसी हालत में यहाँ पर आकर खड़ा हो गया है? बहरूपिया, चल निकल यहाँ से। उसने बहुत समझाने की कोशिश किया कि मैं असली राजू हूं, ये कोई बहरूपिया, इसको बाहर निकालो। लेकिन माँ और पत्नी मानने को तैयार नहीं। असली राजू पहुंच गया राजा जी के पास। उस समय गांव-गांव में राजा जी हुआ करते थे। राजा जी के पास पहुंचकर उसने सारी बात बताया। राजा जी भी सोच में पड़ गए, यार ये कैसे हल निकाला जाए, कैसे पता किया जाए कि असली राजू कौन है। राजा जी ने सभा बैठाई। बहुत सारे लोग सभा में इकट्ठे हुए, लगभग गांव के हर एक इंसान। सब लोग कह रहे हैं कि यही असली राजू है। कौन असली राजू? किसको असली समझ रहे थे? वो भूत को असली समझ रहे थे, इसको नकली समझ रहे थे, क्योंकि इसकी हालत बहुत खराब हो गई थी ना। 4 दिन से कुएं में बैठा हुआ था तो हालत बहुत खराब थी, तो इसको कोई भी असली नहीं समझ पा रहा था। लेकिन राजा जी, न्याय देना था, सही फैसला लेना था। तो राजा जी ने क्या किए, दोनों को लाइन में खड़े किए और पूछे कि बताओ दोनों में असली राजू कौन?
तो दोनों बोलते हैं कि मैं असली। राजा जी बोलते हैं अच्छा चलो ठीक है, दोनों असली हो ना, चलो। मंत्री को इशारा किया, मंत्री ने एक इतना बड़ा लोटा लेके आया, ज्यादा बड़ा नहीं, इतना बड़ा, और राजा जी ने दोनों राजुओं के सामने वो लोटा रख दिया। अब राजा जी बोलते हैं ठीक है, तुम दोनों के सामने ये लोटा रखा हुआ है, जो भी इसमें सबसे पहले घुस गया मैं मान जाऊंगा वो असली राजू है। झट से एक दूसरा वाला जो राजू था उसने अपना इतना साकार किया और फटाक से उस लोटे के अंदर घुस गया। राजा जी तुरंत ही हमने पीछे की तरफ से एक लोटे का ढक्कन निकाले और जल्दी जल्दी बंद कर दिए। वहां से वो चिल्लाने लगा मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। वो अंदर कैद, और यहाँ पर वो असली राजू खड़ा था जिसे कोई राजू मान ही नहीं रहा था। फिर आ गया फैसला पूरी दुनिया के सामने। सब लोगों को अपनी भूल पर बड़ा पछतावा हुआ, राजू की पत्नी को और माँ को तो सबसे ज्यादा, कि हम अपनी बेटे को नहीं पहचान पाए, उसकी बातों को हम नहीं समझ पाए। खैर, राजा जी की सभा में एक तांत्रिक बाबा भी थे, उसके बाद वो आ गया है। तांत्रिक बाबा ने वहां पर कुछ मंत्रोच्चारण की मदद से उस लोटे को पूरा बांध दिया और राजू को थमाया, असली राजू को, और बोले कि इसको जाओ और कहीं बहुत दूर ले जाकर दफना दो, बहुत दूर, जहां पर कभी किसी की नजर नहीं पड़े। राजू निकला और कहीं बहुत दूर गया, उसको दफनाया और बिना पीछे पलटे अपने घर को लौटा। फिर चीजें नॉर्मल हुई, फिर समय बीता और ये कहानी पूरी दुनिया को पता चली। इसलिए सब लोग बोलने लगे कि कभी भी कुएं के पास मत जाना, वरना कुएं का भूत आ जाए, क्योंकि कुएं का भूत इतना ज्यादा खतरनाक होता है। आज आपको पता चला होगा। वही तो, नहीं तो बचपन सुनते आ रहे थे कुएं का भूत, लेकिन असली सच्चाई, असली कहानी तो पता ही नहीं था, जो आज पता चला। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर घर के बड़े लोग मना करते हैं कोई काम करने के लिए, तो वो काम करना ही नहीं चाहिए। यही है इस कहानी की सीख, यही तो सीख है इस कहानी की। हर कहानी के बाद में आपको एक सीख दे के जाती है हमारी हर कहानी, और ये कहानी की सीख ये दे के जाती है कि कोई भी घर वाला मना करता है, आपका बड़ा भाई है, बहन है, मम्मी पापा है, दादा दादी, कोई भी है, तो बात को मानो। बड़ा बुजुर्ग किसी भी चीज को लेकर कभी टोकता है, कुछ भी मिसाल देता है या कुछ भी आपको समझाता है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। उस चीज़ को समझा करो, ज़्यादा सवाल जवाब मत किया करो, क्योंकि उन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा दुनिया देखे हुए हैं। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।